नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम रेड ट्रैप चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों रेड ट्रैप चैप्टर को लिखा है सेलेमा लेगरलॉफ मैडम ने और ये जो चैप्टर है बहुत ही कमाल का चैप्टर है जिसके अंदर इसेंशियल गुडनेस, काइंडनेस, लव, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो यार आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जिसके अंदर वन शॉट में कंप्लीट रेड ट्रैप चैप्टर को कवर किया जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, कंप्लीट समरी, कैरेक्टर स्केचेस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो यार बहुत ही मज़ेदार ये वाला वीडियो रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं दी रेड ट्रैप चैप्टर को पढ़ना। तो इस चैप्टर को लिखा है सेलेमा लेगरलॉफ मैडम ने और ये एक स्वीडिश लैंग्वेज में लिखा गया चैप्टर है। ये जो सेलेमा लेगरलॉफ मैडम है यार, ये बहुत ही कमाल के चैप्टर्स लिखती है और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है रेड ट्रैप, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज दिया गया है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप इसको याद रखिएगा कि हम किसी भी इंसान के अंदर की इसेंशियल गुडनेस को, उसके अंदर की अच्छाई को जगा सकते हैं अगर हम उससे प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से बात करें। मतलब हम उसको समझें और उसको एकदम प्यार से ट्रीट करें तो डेफिनेटली हम किसी भी पर्सन के अंदर की जो अच्छाई है उसको जागृत कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यार आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जहाँ पर आप सभी के साथ एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, उनको ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं। मतलब हर एक व्यक्ति को उसके अच्छे काम के लिए आप प्रेस कर रहे हैं, आपके लिए अगर वो कुछ करता है तो आप उसके लिए थैंकफुल भी हैं। तो अगर आप ऐसा बिल्कुल अच्छा माहौल बना के चलोगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलेगी और आप अपने आप को एक और बेहतर इंसान पाओगे और आप हमेशा खुश भी रहोगे। सो ये इस चैप्टर का मैसेज है। बढ़ते हम आगे और एक बार हम देख लेते हैं कि यार इस टाइटल का जो नाम है, मतलब इस चैप्टर का जो नाम है रेड ट्रैप, ये कैसे जस्टिफाई होता है। तो यार यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में। तो यार ये जो रेड ट्रैप टाइटल है वो इस चैप्टर के लिए बहुत ही कमाल का टाइटल है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑथर है वो एक मेटाफर का यूज़ करता है। मेटाफर मतलब क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो हम उसको मेटाफर बोलते हैं। जहाँ पर जैसे इस चैप्टर में क्या किया गया है, पूरे संसार को एक रेड ट्रैप से कंपेयर किया गया है। क्योंकि देखो जैसे चूहेदानी में क्या होता है, हम चूहे के लिए चीज़ रखते हैं, है ना। इंडियन घरों में तो हम रोटी रखते हैं, तो वो चूहा जो है उस रोटी के कारण ललचा जाता है और उस रेड ट्रैप में आ जाता है, फिर खटाक से वो जो रेड ट्रैप में बंद हो जाता है। सेम यार इस संसार में भी है कि ये जो पूरा संसार है, कहीं ना कहीं इसमें लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको चूना लगाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वो आपको लालच भरी चीज़ें दिखाएंगे और जनरली क्या होता है, एक इंसान उस लालच भरी चीज़ों में बिल्कुल ललचा जाता है और वो मतलब अपने जितने पैसे उनको भी गंवाता है और साथ ही एक बहुत ही विशियस साइकिल में फंस जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि संसार के अंदर भी आपको बहुत सारे बेट्स मिलते हैं और अगर आप उनके चक्कर में आ जाते हैं तो फिर आपका काम तमाम हो जाता है। जैसे आपने एक अक्षय कुमार की मूवी का सीन देखा होगा जिसमें वो बोलता है 21 दिन में पैसे डबल, है ना, और फिर पैसे लेके भाग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चिट फंड कंपनियाँ चलती है और डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि रेड ट्रैप है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए ना, जस्टिफाई करना है टाइटल को, 3 मार्क्स में आ जाए जब तो आप इस आंसर को लिख सकते हो, लेकिन अगर बड़े मार्क्स में आ जाए, मतलब 5 मार्क्स में आ जाए, तो फिर आप क्या कीजिएगा, वो ये जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया ये भी आप डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर हाईलाइट किया गया ह्यूमन प्रेडाकामेंट को। ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यार, इसको अगर आप आंसर में यूज़ करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेडाकामेंट क्या होती है? एक ऐसी अनप्लेजेंट या डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जिसमें से निकलना बहुत बार होता है ना, मुश्किल होता है। मतलब आप बहुत सी बार फंस जाते हो ना अपने डे टू डे लाइफ में, कह रहे यार ऐसी सिचुएशन फंस गया, अब यहाँ से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, तो उसी को हम ह्यूमन प्रेडाकामेंट बोलते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे एक इंसान बेट्स के चक्कर में फंस जाता है, लालच के चक्कर में फंस जाता है और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख भी मिलते हैं और वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाता है। अब मैं आपको इस चैप्टर के कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ और ये एक नई चीज़ है जो मैंने आपकी बार इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि जनरली आपसे परीक्षा में सब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिया जाता है कि कैरेक्टर स्केच आप बताइए। सो कैरेक्टर स्केच सबसे पहले हमारी हीरोइन मैडम, इनका नाम है एडला विलियमसन और ये आयरन मास्टर की डॉटर हैं। बहुत ही कंपैशनेट है, काइंड है, थोड़ी सी शाय है, मॉडेस्ट है, सभी से अच्छे से बात करती है, हम्बल है और एक बहुत ही अच्छी होस्ट है। ठीक है, होस्ट मतलब क्या होता है? जो कि किसी को अटेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर जो एडला विलियमसन है वो रेड ट्रैप सेलर को अपने घर पर होस्ट करती है।
देन ये इनका जो एक परसेप्शन है किसी भी व्यक्ति के प्रति, ये बहुत ही आसानी से परसेप्शन बना लेती है, और शार्प ऑब्जर्वेशन है इनका, है ना। अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये पहले से ही समझ जाती है कि यार ये रेड ट्रिप सेलर कहीं ना कहीं दाल में काला लग रहा है इस केस में, कैरेक्टर में। देन ये इनके पास एक टैलेंट है कि वो किसी के भी अंदर का जो गुडनेस है उसको जागृत कर सकती है और सभी से प्यार से और काइंडनेस से बिहेव करती है। परजुएसिव है। परजुएसिव का मतलब क्या होता है कि किसी को भी ये आसानी से अपनी बात मनवा लेती है। सो यहाँ पर डेफिनेटली इनके लिए काइंड, ऑनरेबल, नोबल, ये जो सारे शब्द हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं क्रॉफ्टर और पेडलर। पेडलर के लिए यहाँ पर और भी नामों का प्रयोग किया गया है, जैसे रेड ट्रिप सेलर, वेगाबॉन्ड, है ना। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, पेडलर मतलब जो पैदल चल चल के चीज़ें बेचता है, रेड ट्रिप सेलर मतलब जो चूहेदानी बेचता है, और एक है हमारे पास क्रॉफ्टर, है ना। तो ये भी एक अच्छा होस्ट है, ये भी काइंड है, कंपेशनेट है, तो ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। अब हम पेडलर की क्वालिटी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आती है। सो भाई साहब, पावर्टी स्ट्राइक है, मतलब गरीबी का मारा है, बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में जी रहा है, चोरी चकारी इसको करनी पड़ती है, रेड ट्रिप भी ये बेचा करता है, और मॉरल प्रिंसिपल्स इसके डामाडोल है ना, क्योंकि चोरी करता ही है। देन इसके बाद ये सिचुएशंस का एडवांटेज लेने में भी भाई एकदम माहिर है, और बेसिक इसकी जो गुडनेस है वो जागृत की जाती है एडला के द्वारा। तो ये इसका कैरेक्टर स्केच है। देन इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है आयरन मास्टर। कौन है आयरन मास्टर? तो हमारे जो आयरन मास्टर हैं यार, ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और इनकी एक आयरन की बहुत ही कमाल की कंपनी है, या फिर आप बोल सकते हो फैक्ट्री है, जिसका नाम है राम्सजो आयरन मिल। एंड ये पहले एक आर्मी ऑफिसर से, लेकिन अब एक कमाल के डेडिकेटेड ये बिजनेसमैन है, और इनका टेम्परामेंट लेकिन थोड़ा सा भारी है, ठीक है। वो बहुत जल्दी गुस्सा इनको आ जाता है, और इतने आसानी से कैरेक्टर्स को जज नहीं कर पाते ना। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो और आसानी से समझेंगे इस चीज़ को। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ जिनको परीक्षा में यूज़ कर सकते हो। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग सी जिंदगी, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, प्लॉडिंग का मतलब होता है वॉकिंग हेविली। याद रखना बच्चों, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वाला शब्द आएगा, मतलब बहुत ही भारी मन से चलना, है ना। बहुत सी बार होता है ना कि यार स्कूल जाने की इच्छा नहीं कर रही, घर वाले भाई साहब बिल्कुल लात घुसे मार के भेज रहे हैं कि चलो निकलो स्कूल, तो आप भारी मन से जा रहे हो, पाँव ठप 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 करके जा रहे हो, तो उसको हम प्लॉडिंग बोलते हैं। देन बेट मतलब होता है चारा, है ना, किसी को भी फंसाने के लिए बेट का यूज़ किया जाता है। टेम्पटेड मतलब किसी को कन्विंस करना। चेरिश मतलब किसी को बहुत प्यार करना, है ना, प्रोटेक्ट करना। देन डियरी मतलब होता है डल डल सा रहना ना, बहुत कभी किसी में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम बोलेंगे कितना डल है यार तो यू आर लुकिंग वेरी डियरी। देन प्लॉडिंग मतलब वही वॉकिंग हैवीली। स्नेयर मतलब ट्रैप, बच्चों याद रखना यहाँ से प्रश्न आता है। स्नेयर मतलब क्या होता है? ट्रैप, तो एक पिंजरा, है ना, पिंजरे को हम स्नेयर बोलते हैं। ट्रजिंग मतलब वही बहुत धीरे धीरे चलना। काउड ऑफ मतलब किसी में से किसी चीज़ को निकाल लेना, जैसे अभी जब अपना गर्मियों को टाइम रहता है तो अगर घर पे एक आइसक्रीम का फैमिली पैक लाते हैं तो आप क्या करते हो, चम्मच से उसमें से आइसक्रीम को कार्व करते हो, निकाल लेते हो। देन जॉलीज एक गेम है जिसको कार्ड्स के साथ खेला जाता है। देन इसके बाद अगला है जनरस। जनरस का मतलब होता है एकदम लिबरल, है ना, छुल्ला मतलब छुट्टा सांड, है ना, जिसको एकदम सारी आज़ादी मिली हुई हो। देन कॉन्फिडेंसेस मतलब होता है सीक्रेट। देन प्रॉपर्टी मतलब एकदम रईस आदमी। क्रॉफ्टर मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपने घर के पास में बने फार्म में काम करता है और छोटा मोटा दूध डेयरी का भी काम इसका चल जाता है। देन क्रीमेरी, इसका मतलब होता है एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर चीज़ और क्रीम बेची जाती है। क्रोनर स्वीडन की करेंसी है, जैसे भारत की करेंसी रुपया है, ऐसे स्वीडन देश की करेंसी क्या है? क्रोनर है। बढ़ते हम आगे, अब कंप्लीट चैप्टर की समरी देखते हैं, एकदम डिटेल समरी रहेगी, मज़ा आपको आएगा। तो सब इसको मैंने थोड़ा पॉइंट वाइज लिखा है ताकि क्या होगा कि आप जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे ना तो बहुत आसानी आपको होगी इस कंप्लीट प्लॉट को समझने में, और साइड में इमेजेस भी चलती रहेगी जिससे आपको अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक बहुत पुराने टाइम की बात है, एक आदमी था जो कि चूहेदानियाँ बेचा करता था, और चूहेदानी बेच के तो यार उसका घर नहीं चलता था, तो छोटी मोटी चोरी चकारी भी कर लेता था। उसका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था तो डेफिनेटली यार उसको चोरी चकारी करनी पड़ती थी। एंड वो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसके जो गाल थे वो भी अंदर दबे हुए थे माल न्यूट्रिशन के कारण, और उसकी आँखों में भूख साफ दिखती थी मतलब। एक दिन क्या होता है कि वो ख्यालों में खो जाता है अपने चूहेदानी के, और तभी उसको एक कमाल का आइडिया आता है कि अरे यार ये जो कंप्लीट संसार है वो भी तो एक चूहेदानी ही है, और इस कंप्लीट संसार में भी एक इंसान जो है वो कंफर्ट, जॉय, फूड, शेल्टर, हीट, क्लोथिंग ना, इन सभी के लालच में आ जाता है
और जैसे कि एक चूहेदानी के अंदर चीज़ रहता है जो कि बेट का काम करता है, तो ये सारी चीज़ें भी एक बेट का ही काम उस इंसान के लिए करती है। और जैसे ही वो इंसान इन सारी चीज़ों को पाने के लिए बिल्कुल ग्रीडी हो जाता है, तो एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है। और इस प्रकार से अपने आप को बिल्कुल है ना वो करता है, अम्यूज़ करता है, ठीक है। सो सच थॉट एंटरटेन द वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड मतलब आवारा। तो ये जो रेड ट्रिप सेलर था उसको इस तरह के थॉट बहुत ज़्यादा मतलब एंटरटेन करते थे, लेकिन उसको ये भी लगता था कहीं ना कहीं कि यार दुनिया मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, द वर्ल्ड इज़ नेवर काइंड टू मी। देन उसके बाद एक शाम वो घूमते घूमते रोड के किनारे उसको एक ग्रे कॉटेज दिखता है। कॉटेज मतलब एक मतलब परमानेंट घर नहीं है ना, वो जो भूसे का घर बनाया जाता है उसको हम कॉटेज बोलते हैं। तो उसको कॉटेज दिखता है, वो वहाँ पर जाता है। एक क्रॉफ्टर वहाँ से बाहर आता है ना, क्रॉफ्टर मतलब एक ऐसा आदमी जो कि छोटे मोटे फार्म में काम करता है। जो ऑनर था वहाँ का कॉटेज का, उसकी भी कोई फैमिली नहीं थी, वो भी वहाँ पर अकेला ही रह रहा था। तो वो जो आदमी बोलता है कि ऐसा करो यार, रात बहुत हो चुकी है, आप हमारे यहीं पे रुक जाइए। तो वो वहाँ पर रुकता है, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है वो क्रॉफ्टर उस वेगाबॉन्ड को। वहाँ पर वो उसको दलिया देता है खाने के लिए, देन पाइप में टबैको डाल के देता है, देन उसके साथ जॉलिस नाम का गेम खेलता है, मतलब एकदम फ्रेंडली वो व्यवहार उसके साथ करता है। और वो पेडलर को ये भी बताता है कि मैं एक क्रॉफ्टर हूँ, और अब यार देखो फार्मिंग तो इतनी इंटेंस फार्मिंग में से होती नहीं क्योंकि मैं कि बहुत ओल्ड हूँ। वो बताता है कि पहले मैं रामजोज आयरन मिल में काम किया करता था, है ना, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब अपने छोटे मोटे फार्म में मैं खेती कर लेता हूँ, उससे इतना घर नहीं चल पाता, तो मैं गाय भैंसों को भी पाल लेता हूँ और वहाँ से उसके मिल्क को बेच के छोटी मोटी कमाई कर लेता हूँ। ओल्ड मैन यार बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है पेडलर पे, और वो बोलता है कि मैंने अभी तक 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो पेडलर, उसको ऐसा लगता है कि यार पेडलर को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, मतलब वो जो गेस्ट उसके यहाँ पर था उसको लगता है इसको विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो क्या करता है, उसको 30 करोड़ जो मनी थे, 3 नोट थे 10-10 करोड़ के, वो उसको दिखाता है और वापस से लेदर पाउच में उन रुपयों को रख के खिड़की के यहाँ पर टांग देता है। अब रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो जो ओल्ड मैन है एंड द पेडलर दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं, दोनों अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। लेकिन जो पेडलर है ना, निकलने से पहले जो पेडलर है उसको थैंक करता है कि यार भाई कितने अच्छे से ट्रीट किया है, मेरी आंखों में आंसू आ गए, है ना, ऐसा मुझे कोई ट्रीट नहीं करता। लेकिन भाई पेडलर अपना था बहुत ही ज़्यादा चालू आदमी, तो थोड़ी सी दूर जाता है, वापस से पलट के उस कॉटेज पे आता है, एक मतलब अपने हाथ से ही वो क्या कर देता है, उस ग्लास को फोड़ देता है। वो जो खिड़की रहती है उसमें ग्लास लगा रहता है, उसको फोड़ता है, वहाँ से पाउच निकालता है, पाउच में से 10 करोड़ निकालता है, पाउच को वापस रख देता है एंड वहाँ से उड़न छू हो जाता है। अब जो वेगाबॉन्ड था यार, वो अपनी स्मार्टनेस पे गर्व कर रहा था कि अरे भाई अपन है इस दुनिया का डॉन, कितना स्मार्ट हूँ यार मैं मतलब इतनी अच्छे से आसानी से चोरी कर लेता हूँ। एंड लेकिन अब उसको ये भी डर था कि भाई अगर पब्लिक हाईवे पे मैं चलूँगा, पीछे से क्रॉफ्टर दौड़ के आ गया, पुलिस आ गई तो चक्कर पड़ जाएगा, तो मैं एक जंगल का रास्ता अपना लेता हूँ। तो इन द फर्स्ट ऑफ द डे ही एनकाउंटर नो प्रॉब्लम, ठीक है, आराम से जंगल में मस्त मगन की तरह घूम रहा था। लेकिन भाई साहब वो जंगल था वो बिल्कुल एक रेड ट्रैप की तरह था, वहाँ पर वो जाता है और उसमें ही फंस जाता है क्योंकि बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ पर वो कोशिश करता है कि यार चलता हूँ कहीं रास्ता मिल जाए, लेकिन नहीं होता है। और सडनली उसको वो जो थॉट था कि भाई ये पूरा संसार एक रेड ट्रैप है और इसके अंदर हम ये छोटे मोटे बेट देख के फंस जाते हैं और फिर हमारा काम तमाम हो जाता है ना। तो ये उसको एंटायर फॉरेस्ट एक रेड ट्रैप की तरह लग रहा था, जहाँ से भागने का कोई चारा नहीं था, या फिर एक प्रिजन की तरह ना, जेल की तरह उसको लग रहा था। अब भाई ये दिसंबर का महीना था, लपक के ठंड थी वहाँ पर, और उसको ये भी डेंजर था कि भाई रात को फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो कहीं आ ना जाए, मुझे निपटा ना दे। अब बहुत ज़्यादा वो थक भी चुका था, हर दिन भर से घूम रहा था वो उसी फॉरेस्ट में, तो वहीं पर वो ऑलमोस्ट गिर जाता है। लेकिन जैसे वो ज़मीन पर गिरता है तो वहाँ पर उसको थप 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 है ना, थम्पिंग साउंड आती है हैमर की। तो उसको रियलाइज़ होता है कि भाई आसपास कोई आयरन मिल है, और वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस डायरेक्शन में पहुंच जाता है। अब जैसे वो राम वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है यहाँ पर लिखा है राम्स जो आयरन वर्क, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लांट था जहाँ पर जो आयरन है उसको स्मेल्टर किया जाता है ना, दबाया जाता है, रोल किया जाता है, फॉर्ज मतलब भट्टी में उसको पिघलाया जाता है। तो इनसाइड द आयरन मिल मास्टर इसमें जो भी वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे अपना काम कर रहे थे। अब इतना ज़्यादा नॉइस था यार, थम 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 थम, है ना, बहुत तगड़ा नॉइस वहाँ पर चल रहा था। तो पेडलर बिना किसी नोटिस के वहाँ पर एंटर हो जाता है।
वो आसपास लोगों से पूछ लेता है कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ फौज में, बहुत सर्दी है, तो बोल देते हैं हाँ चल बैठ जा, है ना, उसको बस एक हामी भर देते हैं वो। अब जो आयरन मास्टर है वो क्या है, इंस्पेक्शन पे वहाँ पर आता है, और बहुत डिम लाइट थी, तो वो जैसे ही देखता है कि अरे यार यहाँ पर ये कौन सो रहा है, उसको उठाता है। तो आयरन मास्टर को लगता है अरे भाई ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है, और ये तो हम मतलब जो आयरन मास्टर है वो पहले एक सैनिक था, है ना, तो उसको लगा कि अच्छा ये मेरा सैनिक दोस्त है जिसका नाम नील्स ऑल्फ था, ऑल्फ, है ना, जो भी हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, नील्स ऑल्फ। सो ये यहाँ पर इसका नाम था, शायद ये वही है। पेडलर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना, वो ट्राई टू क्लियर हिज डाउट एज ही थॉट द आयरन मास्टर माइट गिव हिम सम मनी, लेकिन पेडलर को तो पूरा पता था कि भाई ये मुझे कुछ गलत समझ रहा है, लेकिन पेडलर मना नहीं करता है कि यार गरीब समझ के कुछ रुपए दे जाएगा, है ना, अपना मस्त काम हो जाएगा, तो मना नहीं करता है ना। वरना अगर पेडलर वहीं पर मना कर देता नहीं नहीं मैं तो भिखारी हूँ, है ना, मैं वो कुछ नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, तो वहीं काम खत्म हो जाता। लेकिन वो सोचता है कि यार चलो ठीक है ना, अपना दोस्त समझ के कुछ पैसे दे देगा ऐसी हालत में। सो पेडलर थॉट दैट, है ना, वो यहाँ पर आराम से निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई वहाँ पर तो उसने बोल दिया कि आप हमारे घर पे चलो ना, आयरन मास्टर ने घर चलने का न्योता दे दिया। तो पेडलर ने भाई पूरा मना कर दिया, है ना, अपन को तो रिस्क लेने का ही नहीं रे बाबा, है ना, फालतू ही चूहे मतलब लॉयंस डेन में जाना है ना, एक तो यही हो गया कि भाई शेर की गुफा में एंटर कर जाना। सो उसने बिल्कुल सिरे से नकार दिया इनविटेशन कि नहीं बिड़ू अपन नहीं आ पाएगा। अब आयरन मास्टर ने शुरू में सोचा कि यार इसकी ऐसी हालत हो रही है, फटे पुराने कपड़े, तो ये नहीं आना चाहता है। पूरा उसने कोशिश की उसको बुलाने की, लेकिन भाई उसने मना कर दिया, नहीं भाई रिस्क लेने का इच्छ नहीं है अपने को इस जीवन में। तो देन आयरन मास्टर दूर जाता है, और है ना, पेडलर क्योंकि बार बार रेफ्यूज़ कर रहा था, तो वो अपनी डॉटर को भेजता है कि एडला तुम आओ यार, वहाँ पर एक मेरा दोस्त है उसको लेके आओ। जब एडला आती है तो आते ही भाई पार्क ही नज़र थी, ओ हो भाई सुंदर कुड़ी, है ना, तो बिल्कुल ये जो यहाँ पर एडला जितनी आपको, है ना, फ़ोटो में सुंदर दिख रही है, इतना उनका दिल भी सुंदर था। और वो बहुत ही अच्छे से समझ जाती थी कि अच्छा यहाँ पर इसमें दाल में काला है, तो समझ जाए, उसने समझ लिया कि यार ये बहुत आदमी डरा हुआ है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब उसको लग भी गया कि या तो ये कोई चोर है या फिर ये कहीं जेल से भागा हुआ अपराधी है। स्टिल शी वॉज वेरी फ्रेंडली, काइंड रहती है वो उसके साथ। एंड पेडलर को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ, है ना, यार अब जब इतनी अच्छी लड़की अच्छे से बुलाती है तो यार बुलाती है, मगर जाने का नहीं, जो प्रिंसिपल है ना वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सो वहाँ पर उसने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे क्रिसमस की ये ईव थी। आयरन मास्टर भी हैप्पी था कि चलो अब पुराने दोस्त के साथ हम मस्त यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। एंड उसने एडला को बोल दिया कि भाई इसको अच्छे से खाना वाना खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, सब करो। एंड एडला ने अपने पापा से बोला कि यार पापा मुझे ये कहीं से कहीं तक एजुकेटेड नहीं लग रहा है, और आपका दोस्त तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। आयरन मास्टर बोलता है अरे यार ये पहला बहुत ही अच्छा रहता था, लेकिन अब क्या पता कोई स्थिति ऐसी हो गई होगी, जब हम इसको अच्छे से ग्रूम कर देंगे तो ये पहले जैसा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसको ग्रूमिंग करने के आदेश दिए जाते हैं ना, नौकरों से बोला जाता है इसको ग्रूम किया जाए। नाउ सीइंग द पेडलर, आयरन मास्टर ने रियलाइज़ किया दैट भाई ये आवारा जो है ये मेरा ओल्ड फ्रेंड नहीं है ना, क्योंकि अब एकदम मस्त ग्रूम होके वो आ गया था, टाई वाई सूट वूट पहन के मस्त आयरन मास्टर का आ गया था भाई सब वो। सो पेडलर ने बिल्कुल, अब तो भाई वो बहुत ज़्यादा, मतलब पेडलर भी घबरा गया कि भाई अब तो अपना काम तमाम हो गया। एंड उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि यार अंकल जी मैंने तो आपसे कभी बोला नहीं कि मैं इस प्रकार से नील ऑल्फ हूँ, है ना, आपने खुद नहीं समझा है। तो लेकिन भाई ही हैड नेवर प्लीडेड बैक टू स्टे ना, मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला था कुछ भी। उसने बोला कि फास्ट ही वुड वियर हिज रैग्स एंड लीव्स, कह रहा मालिक जाने दो मुझे, है ना, अगर आप बोलोगे तो वापस वो फटी पुरानी बोरी पहन के मैं निकल लूँगा। लेकिन भाई साहब आयरन मास्टर गुस्से में था, उसने बोला नहीं बिड़ू अब ऐसे नहीं जा पाएगा, ये धोखाधड़ी का केस मैं तुझ पे लगाऊंगा और शेरिफ को बुलाऊंगा ना, शेरिफ मतलब पुलिस ऑफिसर को मैं बुलाऊंगा, और तेरी तो यहाँ पर खटिया खड़ी करवानी है। This agitates the peddler who informs the iron master, और है ना, तो यहाँ पर हमारा जो पेडलर है गुस्से में आ जाता है। प्यार के पंचनामे में जैसे वो हमारा कार्तिक आर्यन भाषण देता है ना, इस प्रकार का भाषण हमारा पेडलर यहाँ पर देता है। बोलता है कि अरे मालिक पूरा संसार एक रेड ट्रैप है, आज मैं फंसा हूँ कल आप फंसोगे। तो आयरन मास्टर को भी लगता है कि हाँ भाई आइडिया तो सही है इसका, तो चल निकल तू पहली फुर्सत में, है ना, मैं नहीं बुला रहा पुलिस को, और उसको बोल देता है जाने के लिए। एडला मैडम की एंट्री होती है ना, जैसे वो देखती कि पेडलर जा रहा है तो एडला उसको रोक लेती है। शी वॉज हैप्पी टू थिंक दैट शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स गुड फॉर ए पुअर मैन, है ना, उसको
मतलब एडला को ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है पकड़ा गया, लेकिन हम इस गरीब के लिए कुछ तो कर सकते हैं ना, लोग बाग यार इतना दान पुण्य धर्म करते हैं, हम कुछ तो कर सकते हैं क्रिसमस पे, तो चलिए इस क्रिसमस पर हम उसको जाने नहीं देते। और उससे बोला भी जाता है कि यार आपके जीवन में तो वैसे ही बहुत परेशानी है, एक दिन आप हमारे साथ और रुक जाइए। और ही इज़ ऑलवेज चेस्ड अवे और इज़ इन फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, क्रॉस एग्जामिन, है ना, हमेशा कोई ना कोई बात, मतलब खतरे की जो घंटियाँ मंडराती रहती थी हमारे पेडलर पे, तो वो चाहती थी एडला कि यार आज का दिन आप हमारे साथ एंजॉय करें। आयरन मास्टर उसको रहने के लिए इजाज़त दे देते हैं कि चल रुक जा, लेकिन भाई अब जो हमारा पेडलर था उसने बोला भाई अब तो आयरन मास्टर के सामने आने का ही नहीं, रिस्क लेने का ही नहीं रहा बाबा, है ना। तो पूरा स्लीप साउंडली, बिल्कुल आराम से वो सोता है। वंस और ट्वाइस ही वॉज वोकन अप, उसने खाना वाना खाया, लेकिन वापस से वो बैक टू स्लीप, ईट स्लीप रिपीट वाले कंसेप्ट पे हमारा पेडलर चला गया। आयरन मास्टर और एडला ने उसको गिफ्ट कर दिया कि चल भाई तेने जो सूट पहन रहा है ये तेरा ही आज से, है ना, ये हमारी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट। और उससे बोला कि यार नेक्स्ट साल भी आप ज़रूर से आना हमारे साथ। अगली मॉर्निंग होती है, आयरन मास्टर उसकी डॉटर चर्च में चले जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए, और पेडलर घर पे ही रहता है। दे रिटर्न होम एंड एडला वॉज वेरी सैड, क्योंकि चर्च पे क्या हुआ था उनको पता लगा कि यार एक रेड ट्रैप पेडलर ने एक क्रॉफ्टर के घर पर रॉबरी कर दी है, और उनको पता लगा कि ये क्रॉफ्टर पहले हमारी आयरन मिल में काम करता था। भाई साहब जो आयरन मास्टर है आग बबूला हो गया गुस्से से, और उसने बोला कि अब तो हम जब तक घर जाएंगे वो चोर क्या करेगा, सारी वैल्यूएबल चीज़ें वहाँ से ले जाएगा। लेकिन यार जैसे ही एडला और दोनों घर पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि वो कुछ नहीं ले गया और उल्टा कुछ दे के गया है। इंस्टीड उसने एडला के लिए एक पैकेज वहाँ पर छोड़ रखा था, और जैसे ही एडला ने वाला पैकेज ओपन किया तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि इसमें 3 10 क्रोनर के नोट हैं और एक लेटर है। पेडलर ने वहाँ पर लिखा हुआ था कि यार एडला आपने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, और आपने मुझे एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया ना, आर्मी का जो कैप्टन रहता है उस तरह से आपने ट्रीट किया। और ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नाइस टू हर, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जाते जाते आपके लिए कुछ करूँ। एंड ही वॉन्टेड द मनी, वो चाहता है कि यार अब मैं पूरी तरह चेंज हो चुका हूँ, मेरा दिल पिघल चुका है, और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मैंने पैसे चुराए थे वापस इसके असली मालिक तक पहुँच जाए। और ही रोट दैट ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एस्केप द रेड ट्रैप, मैं भाई साहब इस रेड ट्रैप से नहीं बच के निकल पाता अगर मुझे कैप्टन की तरह रेज नहीं किया गया होता, मुझे कैप्टन की तरह आपके द्वारा ट्रीट नहीं किया गया होता ना। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वो क्यों अपने आप को कैप्टन वॉन स्टील की तरह साइन करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि एडला ने इतनी प्यार से उसको ट्रीट किया था, इतनी काइंडनेस के साथ ट्रीट किया था कि उसका दिल जो था परिवर्तित हो गया, अब वो अच्छी राह पर निकल गया। और सिंस उसको एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया था, कैप्टन ही माना गया था आर्मी का, तो बिल्कुल वो लास्ट में जाते जाते भी कैप्टन वॉन स्टील की तरह साइन कर देता है। और इस प्रकार से हमारा कमाल का चैप्टर खत्म होता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व कर देता हूँ। सो पहला प्रश्न है कि किस सेंस में यहाँ पर इस कंप्लीट संसार को एक रेड ट्रिप बताया गया है। तो यार देखिए पेडलर के अनुसार सीज सिटीज़ विलेज कुछ नहीं है भाई साहब, सब एक रेड ट्रिप है, सब मोह माया है। एंड ये क्या करते हैं, लोगों को एक्साइट करते हैं और शेल्टर जॉय फूड इन सभी की लालच में आ जाता है, जैसे एक चूहा रेड ट्रिप में आता है चीज़ की लालच में, एंड देन फिर एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, सब वहीं पर फंस जाते हैं। 2020 में प्रश्न आया था। देन नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने पास, अच्छा डगलस वाला तो अपना उसमें हो गया है ना। देन नेक्स्ट है कि पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टील क्यों साइन करता है, तो ये भी हमने बताया कि उसको कैप्टन की तरह रेस किया, एडला ने बहुत अच्छे उसके साथ ट्रीट किया। अब देखिए जब भी आप आंसर लिखेंगे ना तो अंडरलाइन जरूर से कीजिएगा कीवर्ड्स को, ताकि बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि पेडलर ये क्यों सोचता है पूरा संसार एक रेड ट्रैप है, ठीक है, ऑल इंडिया 2019 में आया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से लिखिएगा ना, हम दोनों ने पहले डिस्कस किया है इसको। देन स्ट्रेंजर आयरन मास्टर को क्यों नहीं बोलता है कि भाई वो नील सॉलफ नहीं है, तो भाई वो इसलिए नहीं बोलता है ना क्योंकि उसको ऐसा लगा कि चलो ठीक है मुझे फ्रेंड समझ रहा है, इस बहाने कुछ पैसे दे देगा, विल गिव हिम सम मनी, लेकिन वहाँ तो उल्टा पासा पड़ जाता है, उसको घर जाने के लिए बोल देता है। सैम्पल पेपर में प्रश्न आया है कि ये जो रेड ट्रैप है कैसे ये इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी और आइसोलेशन को यहाँ पर हाईलाइट करता है, कि यार कैसे एक सोसाइटी की आवश्यकता है, कैसे कोई अकेला रहता है तो अजीब अजीब से थॉट्स उसको आते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत ही आसान है यार ये तो, कि रेड ट्रैप सेलर के अंदर एक चेंज आता है जब वो कम्युनिटी में रहता है ना, एडला के साथ रहता है, उसके पापा के साथ रहता है। देन अभी तक जो रेड ट्रैप सेलर था उसको कभी कोई फैमिली नहीं मिली, वो हमेशा से एक लोनर था ना, लोनर मतलब अकेला रहने वाला।
नाउ यहाँ पर जब वो कम्युनिटी के साथ एंगेज करता है, उसको इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है ओल्ड क्रॉफ्टर की तरफ से, आयरन मास्टर की फैमिली की तरफ से, तो वो बदल जाता है। तो यही आपको चीज़ें वहाँ पर आंसर में लिखनी है। देन एक और प्रश्न आपके अब की बार के सैम्पल पेपर में आया है, और इसमें था कि इसमें मेटाफर जो रेट्रप है उसका कैसे यूज़ किया है। तो हमने जो शुरू में देखा था ना कि जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, वही यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो आप उसको लिखिएगा, हमने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर इसको देखा था, सैम्पल पेपर का ये प्रश्न है। देन एक छोटा सा आपको अपडेट दे देता हूँ बच्चा पार्टी। अभी यार CUET की जो एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उस एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर हमारे साथ मतलब अनअकैडमी पर तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर क्विक थ्योरी एंड पोल वॉर्स आपके लिए हो रहे हैं, और आप क्रैक कर सकते हैं CUET विद द टॉप एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक क्या हो रहा है, फ्री क्लासेस का एक शेड्यूल चल रहा है, तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 15 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। और बाद में भी बाई चांस अगर आप इस लेक्चर को बहुत बाद में भी देख रहे हैं तो भी नीचे दिए गए लिंक पर आप चले जाइएगा, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट इस टाइम पे अपडेट्स चल रहे होंगे वो मिल जाएंगे। और आप मेरे साथ भी अनअकैडमी पर पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी वहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और जब भी आप प्लेटफॉर्म पर जाएँ तो आप हमारे चैनल का नाम यूज़ कर सकते हैं एज एन अनलॉक कोड APpedia। तो जैसे आप APpedia कोड को वहाँ पर लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। और किसी भी क्लास में मतलब जो वहाँ की फ्री क्लासेस है उसमें फ्री में एंट्री मारने के लिए, ठीक है। तो इस कोड का यूज़ कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। देन एक सैम्पल पेपर का एक और प्रश्न है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी लीड टू डिस्कवरी ऑफ ए न्यू वन फॉर द रेड ट्रैप पेडलर, कैसे ये उसको इम्पैक्ट करता है ना। तो शुरू में मिस्टेकन आइडेंटिटी क्या थी, कैप्टन वॉन्सटेल, लेकिन उसका हार्ट परिवर्तित हो गया। तो क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन CBSE थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा देती है ना। वाई ही साइंड इन सेल्स कैप्टन वॉन्सटेल, ऑलमोस्ट आंसर वही आएगा। तो CBSE ने अब की बार मार्किंग स्कीम इस प्रकार से बता रखा है कि आपको बताना है कि यार उसका जो कॉन्साइंस था, उसका जो मन था, है ना, वो बिल्कुल अब दिल की जो आवाज़ रहती है ना, वो एकदम से उसको आई कि यार मुझे अच्छे पाथ पर जाना चाहिए, और उसके अंदर की जो गुडनेस है वो वापस आ गई। दैन उसको कन्विक्शन हुआ कि यार मैं अच्छा ह्यूमन बन जाता हूँ, तो बिल्कुल ये थीफ, चोरी चकारी इन सबसे दूर भी मैं हो जाऊँगा। और ये सब क्यों पाया, क्योंकि उसको कैप्टन की तरह रेस किया गया था। देन यार बच्चा पार्टी, अब कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से MCQs हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि इस कंप्लीट पैसेज में वेगाबॉन्ड कौन है। तो अपने को पता ही है कि यार जो हमारा पेडलर है वही वेगाबॉन्ड है। किस तरीके जीवन वो जी रहा था, तो यहाँ पर लिखा है कि सैड और मोनोटोनस लाइफ हमारा जो वेगाबॉन्ड है वो जी रहा था। देन क्या उसको थॉट आता है एक दिन कि पूरा संसार एक रेड ट्रैप है। देन आपको एक शब्द निकालना है जिसका मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी। देखिए मैंने आपको कीवर्ड्स में बताया ना, प्लॉट, जिसका मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी। नेक्स्ट पैसेज है ना, इस पैसेज को डील कैसे करो, पॉज कर लो, फिर मेरे साथ बाद में आंसर मिला लेना। ही कौन है इसमें, तो यहाँ पर ही इन द अबव एक्सट्रैक्ट कौन है, पेडलर है। देन वर्ल्ड उसको कैसे ट्रीट करता है, भाई साहब जो वर्ल्ड है उसको बिल्कुल अनकाइंड तरीके से ट्रीट करता है। देन व्हाट थॉट यूज्ड टू गिव हिम जॉय, उसको क्या थॉट जॉय देता था, दैट टू सी पीपल ड्रेप्ड इन द क्लचेस टू इमोशन ऑफ देयर लव, सोशल कल्चरल रिचुअल्स, ये रहा है ना, टू सी द पीपल गेट ट्रैप्ड इन द बेट ऑफ जॉयज। देन आपको ऐसा शब्द बताना है जिसका मतलब होता है पिंजरा, है ना, अ ट्रैप फॉर कैचिंग बर्ड्स टिपिकली हैविंग अ नूज ऑफ वायर और कॉट। तो पिंजरा मैंने आपको बताया था, स्नेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप उसको भी आंसर कीजिएगा #ANS के साथ, और मैं आपके सभी आंसर्स को पर्सनली चेक करूंगा, पर्सनली मॉनिटर करूंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। With